सफ़र जो फ़िल्म है दोस्तों, इसकी एक अपडेट आई। हालांकि जो भी सनी देओल के फ़ैन है, एक बात तो तय है कि भाई आई एम सो सॉरी कि बीच में मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था। बॉर्डर टू की एक अपडेट आई थी तो दिया मैंने। बट या तो सफ़र को लेके अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये फ़िल्म को लेके अभी एट प्रेजेंट एक अपडेट देखने को मिली है। ये इतने दिनों से ये चल रही थी बातें कि ये फ़िल्म ओटीटी पे आएगी। अब फाइनली ये फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या है मालूम है इसका? ये जो इसके मेकर्स ये चाहते हैं कि ये फ़िल्म इसी साल एंड में रिलीज़ हो जाए। अब और जो फैंस हैं सनी देओल के, वो चाहते हैं कि भाई इसको जब भी करना है करो रिलीज़, पर बॉर्डर टू के बाद करो। और उनकी कोई गलती है नहीं भाई। अब हुआ ये कि इसके जो मेकर्स है वो इस बात पे खुश है कि सनी देओल की जाट को हिट का वर्डिक्ट मिला था, और जो ये फ़िल्म थी बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से, और जो गदर टू थी उसकी आप तो जानते ही है कि वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से उसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला था। तो इनका जो सनी देओल 2.0 चल रहा है अभी, वो बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। तो इनका कहना है कि क्यों ना भाई हम भी पीछे रहे। पर मेरा ये कहना है कि भाई बॉर्डर टू के बाद ही आओ ना, क्योंकि प्रैक्टिकली बात ये है कि हाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे ये वॉर टू वगैरह का बुरा हाल हुआ ना, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं बॉलीवुड की, उनकी जो बैंड बज रही है, जैसे सन ऑफ सरदार का बजा, अब वॉर टू भी सच बोलूँ तो क्या ही चल रही है वो। अब उसका भी मुझे लगता नहीं भाई वो वर्ल्ड वाइड भी 400 हो जाएगी। क्या पता, जो होगा सो होगा। पर यही फैक्ट है कि तो शायद सफ़र वालों को लग रहा है कि क्यों ना भाई, ठीक है वो इतनी बड़ी बजट की फ़िल्म है नहीं, वो वैसे भी ओटीटी पे ही आने वाली थी, क्यों ना थिएटरिकल रिलीज़ हो। बोला जाता है कि एक शायद वो एक्शन ड्रामा भी है। पर देखो यार, मैं सच बोलूँ तो उस फिल्म की हाइप खाली ओटीटी के लिए अभी है। मुझे नहीं लगता कि ओटीटी के अलावा आनी चाहिए, क्योंकि यार बॉर्डर टू इट्स अ बिग फिल्म। और मैं सीरियसली बोलूँ तो ये जो बोल रहे हैं कि दिसंबर रिलीज ट्राई कर रहे हैं हम, नवंबर या दिसंबर, और लाहौर 1947 इस साल आ ही नहीं रही है, तो नहीं, मेकर्स का चल रहा है सच में। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप जानते हो कि भाई आज मतलब देख लो, ओवरऑल जो न्यूज़ आती है मेरी, वो सिर्फ सच में कोई काम की मुद्दे की आती है। अब आई ये न्यूज़ तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। पर प्रैक्टिकली ये बॉर्डर टू के बाद आए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि इसका बॉर्डर टू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बात नहीं है, लेकिन लीगेसी कंटिन्यू रहनी भी तो चाहिए सनी देओल 2.0 में। आई मीन गदर टू, कलेक्शन की बात मत करो, वर्डिक्ट देखो बॉक्स ऑफिस इंडिया का, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ये जो जाट है वो इसको हिट का मिला था। कुछ बॉक्स ऑफिस से इंडिया का एक दूसरा साइट है वो एवरेज दिया था, पर कम से कम बॉक्स ऑफिस इंडिया ने मेनली इमरजेंस हिट बोला तो था। तो कम से कम जो सक्सेसफुल वाला रिकॉर्ड है वो सफ़र के वजह से बेवजह इशू ना पड़े, मेरा ये कहना है। बॉर्डर टू तो भाई सफ़र के बाद, मतलब सफ़र कभी भी रिलीज़ हो, बॉर्डर टू का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वो तो ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर बनेगी ही बनेगी बॉर्डर टू। पर प्रैक्टिकली मैं तो चाहता हूँ कि सफ़र थोड़ा लेट आए तो बेटर है, पर मेरा ओपिनियन है। पर मेकर्स का नहीं है। मेकर्स का जो मैं सुना वो प्लान, इनका प्लानिंग है नवंबर दिसंबर में हम लाने चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले लाहौर 1947 वाले ट्राई कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर, पर उनकी तरफ से ऑफिशियल अपडेट जो आने वाली थी 15 अगस्त को वो नहीं आई है। तो भाई सफ़र वाले प्लान कर चुके हैं अब। तो देखते हैं भाई, अब क्या ही बोलूँ मैं। बुरी बात नहीं है ये, सनी पाजी के फैंस के लिए तो अच्छी बात है, 2 फिल्में जल्दी जल्दी आ रही है। बट बजट कम हो उसका और अच्छे लेवल पे रिलीज़ हो, फिर अगर रिलीज़ करना ही है तो। क्योंकि अगर आपकी एक फ़िल्म जहाँ पे आप ओटीटी पे रिलीज़ करना चाहते थे, वो अचानक आप थिएटरिकल रिलीज़ करवा रहे हो, तो पता नहीं, मे बी लालच की वजह से ही मेकर्स ऐसा कर रहे हैं। पर स्टोरी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टोरी, मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ, क्योंकि यार ओटीटी पे क्यों सोच रहे थे फिर? अगर ये फिल्म इतनी ही बेस्ट है तो क्या है, लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। लोग ये भी देखते हैं कि यार ओटीटी पे ही तो आने वाली थी। तो अभी देखते हैं भाई, अभी क्या ही बोलूँ मैं। आई होप कि लोग, क्योंकि देखो एक ही फिल्म है जो ओटीटी पे आने वाली बाद में थी, पहले थिएटरिकल आने वाली थी, बाद में ओटीटी, लेकिन बाद में थिएटर्स में रिलीज़ कर दी थी। वो थी भूल चूक माफ़, और कॉर्पोरेट बुकिंग भर भर के की थी मैडॉक फिल्म्स ने। तो वो कम से कम एवरेज या हिट दिया था बॉक्स ऑफिस इंडिया ने घसीटा राम को। तो भाई यहाँ पे मेरा ये कहना है कि कॉर्पोरेट बुकिंग तो करेंगे नहीं सफ़र वाले,
तो एक इमेज डाउन होती है, पहले से ही ऐसी बनती है लोगों की कि यार ये तो OTT पे आने वाली थी, अभी अचानक थिएटर में आ रही तो क्यों जाना, OTT पे ही देख लेते, क्यों पहले ही ये OTT पे आने वाली थी फिर, ऐसा दिमाग में आता है ना लोगों के। तो वो भी भाई मेंटेलिटी और माइंडसेट लोगों का पढ़ना चाहिए भाई, और जो कि मैं उस लॉजिक से ही बोलता हूँ। देखते हैं, चलो कोई नहीं, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। ऑब्वियसली अब अगर थिएटर्स में भी आएगी तो सपोर्ट तो करेंगे हम, पर एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर मैं बायस नहीं हो सकता, मैं सच बोलता हूँ। कोई भी हीरो वैसा कुछ नहीं है, बट अब अगर आना ही है तो यार मेरा तो प्रैक्टिकली कहना है कि बॉर्डर 2 के बाद आए तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं, चलो ऑल द बेस्ट। जब भी आए हम एज अ रिव्यूअर सपोर्ट करूँगा मैं, क्रिटिक। टेक केयर।